अगर सोरायसिस आपके चेहरे पे है तो उससे हम डरें, घबराएं या फिर अपने कॉन्फिडेंस को खोएं या सेल्फ एस्टीम को खोएं, ऐसा क्या करें कि जिससे हम उससे निजात पाएं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये हमेशा डर रहता है कि मेरे फेस पे ना आ जाए, फेस पे आ जाएगा तो मैं अपने आप को किसी के सामने कैसे स्टैंड कर पाऊंगी, या मैं किसी के सामने किस तरीके से अपने आप को रख पाऊंगा, डरेंगे लोग मुझसे, घबराहट होगी, मुझको कोई पास नहीं आने देगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ जिससे मैं बोलता हूँ, एक पेशेंट के मन में आती रहती हैं, और अगर आ जाती हैं तो वो उसी स्ट्रेस में ही अपने सोरायसिस को बढ़ा देता है। अब सिंपली बात बोली जाए, अगर मैं किसी चीज़ में अपने आप को डाउन फील करता हूँ तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस का पॉइंट बन जाता है, और वो जब वो स्ट्रेस का पॉइंट बनता है तो वो मेरे साथ एक तरीके से लेबल की तरह चिपका रहता है, और वो लेबल मेरे को बार बार दुखी करता रहता है। तो वो उस लेबल को अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मैं अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करूँगा, और उस खिलवाड़ में मैं अपने सोरायसिस को बढ़ता हुए भी देख सकता हूँ, क्योंकि सोरायसिस हैज़ अ पावर टू डिस्ट्रॉय सेल्फ एस्टीम। सो हमने स्ट्रेस नहीं लेना, पहला पॉइंट। अगर आपके फेस पे आ भी गया है तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें आपको बता दूंगा। आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं एज एन मेकअप में भी, तो आप उसमें कंसीलर वंसीलर लगा भी लेते हो। बहुत सारे हमारे पास फीमेल्स आती हैं एज एन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, देखते हैं कि जहाँ पर वो कंसील लगा कर आ जाती हैं, क्या वो लगाना सही है या नहीं है। तो देखो, मैं साफ बोलूँ, अगर आप छुपाना चाह रहे हो और उसको छुपाना चाह रहे हो जो चीज़ आपकी बढ़ने वाली है, तो शायद आप दिक्कत में आओगे। तो इसलिए कोई भी केमिकल जैसी चीज़ों को अप्लाई नहीं करना अभी फ़िलहाल के लिए। आप नॉर्मली मॉइस्चराइज़र लगाएंगे अगर फेस पे सोरायसिस आ रहा है या 2-4 स्पॉट्स दिख रहे हैं तो। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करी जाए तो एक नुस्खा है जो मैं हर जगह कहता हूँ, सोरायसिस पे काम कर जाता है। नारियल के तेल के अंदर आपका कपूर डाल के उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कोई भी सोप ऐसा यूज़ नहीं करना जिससे ड्राइनेस बढ़े। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइल्ड सोप को यूज़ करेंगे, माइल्ड बॉडी वॉश को यूज़ करेंगे, जिससे हमारे फेस की हाइड्रेशन कम ना हो। जहाँ पर हाइड्रेशन कम होगी वो अपने आप को बढ़ाएगा, क्योंकि ड्राइनेस होगी तो इचिंग आएगी, इचिंग आएगी तो वो आपकी सोरायसिस को और बढ़ाएगा। सो इसीलिए फेस पे आने से जब भी सोरायसिस आएगा, हम कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करें जिससे उसको प्रोग्रेशन मिले। तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम जाएंगे कुछ अपनी डेली रूटीन में। जैसे कि हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उसमें हम नॉर्मल चीज़ें ऐसे इंटेक करें जिससे हाइड्रेशन बने, जैसे कोकोनट वाटर, कुकुम्बर, ठीक है, इन सारी चीज़ों का इंटेक बढ़ाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो आप यहाँ पर मॉइस्चराइज़र या फिर नारियल का तेल कपूर डालकर अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे की रूटीन में लगाकर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरी ऑलरेडी स्किन एक ऑयली स्किन की तरह है, तो मैं यहाँ पर ऑयल अप्लाई ना करूँ या करूँ, क्या करूँ, तो यहाँ पर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे एक्सपोजर में गए हो जहाँ पर धूल मिट्टी है या बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी उड़ रही है या पोल्यूशन ज़्यादा है, तो आपने करना क्या है, वाइप्स आते हैं, नॉर्मल वाइप्स जो आप देखते हो, जॉनसन बेबी या ऐसे वाले वाइप्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कॉटन के वाइप्स आते हैं। कॉटन के वाइप्स को लेना है और आपने थोड़ा सा वाटर के अंदर ही डिप करके उसको अप्लाई कर लेना है। कॉटन पैड्स होते हैं, कॉटन पैड्स को आपने सिंपली वाटर के अंदर थोड़ा सा लेना है, 2-4 ड्रॉप्स डाली या 4-5 ड्रॉप्स डाली, उससे क्लीन करना है। क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा वाइप यूज़ करते हो तो उसका सबसे पहले फैब्रिक आपके फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोब्स का बना होता है, माइक्रोन्स का बना होता है, इसलिए वो फैब्रिक यूजेबल नहीं होता। दूसरा, जो उसके अंदर एलिमेंट यूज़ करें तो उसके अंदर फ्रेगनेंसेस इतनी डाली जाती हैं जो हमारे को सोरायसिस में दिक्कत दे सकती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि डिटॉल विटॉल की आप कुछ चीज़ें अप्लाई कर लेते हो, वहाँ पर वो उन सारी चीज़ों से भी थोड़ा बचना है, क्योंकि जब आप डिटॉल के वाइप्स वगैरह यूज़ करते हो तो हमने पेशेंट में देखा है कि उसको जलन भी होती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वाइप को यूज़ करना है, बट आपने नॉर्मल कॉटन का करना है और कॉटन को पानी के अंदर डिप करके यूज़ करना है। और कोशिश करना कि जब भी आपको कुछ ऐसी लगे, इचिंग या कुछ ऐसा महसूस होए, तो आपने नॉर्मल ठंडे वाटर से वॉश कर लेना है, उससे आपको आराम मिल जाएगा। इसी के साथ गोले का तेल और कैम्फर अप्लाई कर लेना है धोने के बाद, जिससे आपको वहाँ पर एक जो इचिंग फीलिंग है वो काम डाउन हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको फेस सोरायसिस का छुटकारा चाहिए तो आप
हमसे मिल सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून दिस चैनल एंड गुड बाय।